दोस्तों, सभी सनातन भाइयों को एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन। करें स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भाई भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कल 26 जनवरी हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है। उसके बारे में कई बार ये बात चलती रहे हैं। एक नेता ने तो ये भी बोला था, एक बार नया नया आया था, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया था, किसकी मनाने की जरूरत है, क्या है, बहुत दिन हो गए। आज में एक बहस चलती रहे हमारे देश में, अब सारा क्रेडिट एक पार्टी ले जाए। हर बार यही कहती रहे है कि हमने देश को आज़ाद कराया, फलाना ने ये कराया, उसने ऐसा नहीं लिया, उसने ऐसा नहीं लिया, सब कांग्रेस ने कर दिया या उसने कर दिया। क्यों कर दिया भाई? अब इसमें मैं एक थोड़ी जिज्ञासा थी मेरी, इसमें मैं फिर जानकारी निकाल ली कुछ छोटी, जो पल्ले पड़ी जितनी भी बात मैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें जो है ना, बहुत सारी दलों के नाम से भी था और कुछ ऐसे ही अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट भी फ्रीडम फाइटर थे हमारे देश में, बहुत सारे, क्योंकि उस टाइम लहर थी। अब लक्ष्मीबाई को ले लो, महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी? उसने अगर कहा जाए तो सबसे पहला फ्रीडम फाइटर थी तो महारानी लक्ष्मीबाई थी, जिसने जो 1857 में, उस टाइम में सोचा भी ना था लोगों ने कि भाई ऐसे भी हम कर सके हैं, क्योंकि सब डरते थे, अंग्रेजों का राज था। तो और आज दुर्भाग्य है, लक्ष्मीबाई क्या थी? एक पंडित की लड़की थी, एक राजा के यहाँ उसकी शादी होगी लक्ष्मीबाई की, झांसी में। तो मेरा कहने का मतलब है, आज जिस यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय ने बनाया, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो कौन था? ब्राह्मण। मैं जातियों में नहीं जाता, लेकिन मजबूर हो जाता कई बार आदमी, लोग वो ब्राह्मणों को कह देश से निकाल दो। इस 70 साल में हमने क्या मिला? जिस कई ऐसी जाति हैं जिन्होंने सबके साथ ही, मतलब हम ये तो नहीं कंपेयर करेंगे कि भाई किसने कितनी कुर्बानी करी, सब ने कुर्बानी करी देश के लिए। लेकिन आज इतना स्वार्थ, इतनी राजनीति हो गई हमारे देश में, और कुछ पार्टियां ने जाति जनगणना के चक्कर में, इसके चक्कर में जहर बढ़ता जा रहा है लोगों में। मतलब ये कह रहा हूं मैं, इन ये जो कहते रहे हैं, अरे यार, शुरू में ये सब ने ये बोला था भाई, जो इकोनॉमिकल, जो गरीब है आदमी है एक्चुअल में, उसको थोड़ी मदद दे दो। ये हर चीज में तुम राजनीति के चक्कर में, कोटे के बनाने के चक्कर में, अपनी वोट बनाने के चक्कर में इस देश को बर्बाद करने लग रहे हैं लोग। क्या हो रहा है ये? कभी उस जाति को अरे इन जातियों को बताओ क्या मिला? ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इन्हीं पर तक फिल्में बनती हैं देश में। जितने भी फॉरवर्ड क्लास है, इनके अगेंस्ट में फिल्म बनती हैं। इनको तो ऐसे दिखाया जैसे आतंकवादी हैं शुरू से, और ये शोषण कर रहे सबका। जब मैंने सुना है कि जो उसमें वो लिए हैं जिन जनजातिया का वो जिक्र है उसमें उसमें तकरीबन जो लिए हैं ना, उन्हीं जातियों में शोषण करने वाले हैं। उनको एक कानूनी वो सेफ्टी, एक वो उसका पढ़ा जा रहा है उनको मुमजामा। अब वो कल कुछ भी करते रहेंगे, वो फिर उन्हीं के में गिने जाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होगा कभी भी। मैं किसी, ये सनातन धर्म है, इसको क्यों तोड़ रहे हो? और क्यों आपस में ये लोग ये ऐसी ऐसी बकवास करते हैं? जो भी वहाँ पर जो बैड एलिमेंट हैं यूनिवर्सिटियों में, क्यों ये सरकार आंख मूंद रही है? कैसे देश तरक्की करेगा? नहीं दोस्तों, ये बहुत दुख की बात है। हम गणतंत्र 77 साल हो गया हमने, हमारा जो संविधान बनाया था, तो उसमें उसने संविधान ने क्या ऐसा बोला था? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच यही है हमारे देश में?
अगर देश को तोड़ने की भी, जातियों के खिलाफ भी बोलने का हक दिया है, हैं? किसी को कैसे बोलने का हक दिया गया, कौन कहता है ये हक दिए गए सारे? आज मैं देख रहा था कि उसमें जो फ्रीडम फाइटर जो कह रहे हैं उसके बारे में कुछ लोगों को ये शंका है कि भाई सारा सब कुछ कांग्रेस ने कराया था। हाँ, एक पार्टी थी कांग्रेस भी, लेकिन उसी के साथ और भी बहुत सारे दल थे और कुछ इंडिपेंडेंट भी थे। तो उसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी थी, जिसको HSRA बोलते थे, हैं? कांग्रेस पार्टी भी थी एक पार्टी, उसमें INA भी थी, भारतीय राष्ट्रीय सेवा, जिसने सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था अलग दल। उसमें और भी ऐसे थे, जैसे लक्ष्मीबाई का मैंने जिक्र कराया है, ये इंडिपेंडेंट थे, ये किसी पार्टी से नहीं थे, उस टाइम पार्टी ही नहीं थी कोई। तो ऐसे ही ये जो पहले थे ना अपने आप चोला, अब भाई हम हमारे किसके सब कहेंगे। तो उसमें जो संग्राम जो था उसके बाद में जब आज़ाद हुआ हमारा देश, जो 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई, संविधान प्रस्तावना समिति। उसमें 299 मेंबर थे, उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। और ये जो संविधान जो था ये पारित कब गया, बता रहे हैं कि 24 जनवरी 1950 को है ना, इसमें हस्ताक्षर किए हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और उसके साथ में 284 जो मेंबर थे, सदस्य मेंबर, उनने किया। तो अब जो हर एक आदमी जो हर चीज का ठेकेदार बन रहा है ना, बगैर पढ़े लिखे, और सब कुछ देखता नहीं, बांटता नहीं। आजकल सजा भी ऐसी, क्योंकि कोर्ट क्या करेगा, अब कोर्ट सजा तो जब देगा ना, जब पुलिस कोई ऐसा ठोस उसके ऊपर कानून लगा हुआ है कि भाई ये गलत है, इसने गलत बोला है। अब सब कुछ हम टीवी पे सुनते हैं, लेकिन आज तक हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस नहीं मानेगा पूरा जो भी है। कभी CFSL में इसके वो रिपोर्ट मंगाओ, इसने देखो ये असली है नकली है, वो बात ऐसे एक बार 2010 दिन घूमती है, उसके बाद वो हीरो बन जाते हैं, और सरकार कुछ है उन पे एक्शन भी नहीं लेना चाहती, पता नहीं क्यों। हर जगह वोट ही थोड़ा होती है भाई, एक्शन भी लेना पड़ता है देश चलाने के लिए, ऐसे तो गदर हो जाएगा एक दिन, क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो हम ये कह रहे थे कि कल 70वां गणतंत्र दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे मैं थोड़ा ये एक वो डालना चाह रहा था कि भाई आपस में मत भिड़ो। मैं तो ये शांति की, पीस की मतलब अपील कर सकता हूँ सब भाइयों को कि भाई तुम जातियों में मत फंसो। ये रोज नया ड्रामा होगा इस देश में। राजनीति की भूख हर एक आदमी नेता बनना चाहे। कल मैं सुन रहा था एक चंद्रशेखर आजाद नाम रखवा लिया। वैसे जातिवादी भी कोई ना, वो कुछ भी कोई ना, वो मेरे ख्याल में, मैं तो कैसे बन गया वो, जैसे भी बन गया। लेकिन मैंने देखा था उसका एक बार, वो हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियों को विसर्जन कर रहा था वो उसमें शुरू में। अब वो MP बन गया, वो सिविलाइज हो गया, वो धर्म की बात करना गया, वो महाराज जी संता की बात करना गया वो। तो मतलब कहने की बात है, क्या हो रहा है ड्रामा। कोई उसको डॉक्टर साहब को अपनी जाति से रिलेट कर लेता है, अब हमारा है तो फिर हमारा है, तो फिर वो देश का क्यों हो भाई, पूरा देश मानना है उसको। तो हमारा संविधान का निर्माता जो भी अध्यक्ष था उसका, वो समिति का, संविधान समिति का। तो ऐसे कोई कांग्रेस वाले वैसे तो नहीं कहेंगे अगर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लेकिन वैसे उस पर कोई मतलब वैसे तो उन्होंने कॉपीराइट बना लिया अपना, लेकिन कोई दूसरा बोल पड़ा तो ये हमारा गांधी जी है, या उसके बारे में कोई छोटी मोटी भी बात हो जाए, हाय गांधी जी को ये बोल दिया। मेरे को याद है 90 के दशक में मायावती जी जो थी, ये शिवलैन के पास में इन्होंने यहाँ पर टेंट लगा रखा था। उस टाइम में DS4 थी, एक पार्टी बनाई थी, फिर इन्होंने बाद में ये बहुजन समाजवादी पार्टी बनाई। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उस टाइम में गांधी जी कहाँ थे,
जी वो गांधी जी के बारे में क्या बोले थे, मनुवादी सब। ये जो हमारी शॉर्ट मेमोरी है हर एक चीज में, क्योंकि हम जातियों में बटे हुआ समाज है, और इसीलिए जो हम जातियों में बट रहे हैं ना, इसीलिए हर अच्छे आदमी के बेइज्जती करता ही है ना, अपने आप ही खुद ही जो उसके ठेकेदार बने हैं ना, वो ही उसकी बेइज्जती कर रहे हैं इस देश में। मेरी समझ में ये नहीं आ लिया, अब भाई तुम क्यों इस देश को, क्योंकि बारह बाट होने का यही कारण है कि जो सनातन महाराज जो बारह बाट कर रखा है इन पॉलिटिशियन आना है, अब हर एक आदमी किसी न किसी का ठेकेदार बन रहा है। अब ये चर्चा नहीं हो रही है कि भाई कल हमारे जो गणतंत्र दिवस पे कौन मेहमान है कौन वो है। मैं टीवी बहस देख रहा हूँ, अलग अलग चैनल पे वो बहस चल रही है, कि तो शंकराचार्य की बहस चल रही है, कि तो क्या है की बहस चल रही है। कोई प्रोग्रेस की बात करो, देश तरक्की भी तो बहुत कर रहा है ना, ये सरकार भी तो बहुत अच्छे काम करने लग रही है। क्यों बढ़ रहे हो, किसने, कोई मालिक थोड़ा है इस देश का, ये प्रजातंत्र है यहाँ पे, कोई ठेकेदार नहीं है इस देश का, ना कोई कांग्रेस वाला है ना कोई दूसरा है। ये जिसकी सरकार है यहाँ जो चुनी जाएगी वो उसका देश है। यो अब फिलहाल वो है तो कार्य जो वो करेगा देश का जो भी, उसके हाथ में बागडोर है। क्यों नहीं हम उसने मानते। अब वो ट्रम्प है, कुछ भी कर रहा है, ओनॉफ शनॉफ सब कुछ, पूरी दुनिया में वो भी हो लिया, लेकिन उस देश में अभी भी ऐसी बगावत नहीं उसके खिलाफ, क्योंकि वह सब चुप्पी ठहरे हैं। अभी हमारे देश का राष्ट्रपति है, अगर कल हम इसके बारे में गलत बोलेंगे दुनिया तो एकदम आ जाएगी, खड़ी हो गई। और यहाँ रोज ड्रामा चलता रहे हमारे देश में। तो मैं ये कह रहा हूँ भाइयों, कल खूब प्रेम से है ना, खूब जातियों मत बटो, तो ये जो खाम खा ये ड्रामे मत करो, ये जेएनयू और ये दूसरा ही एक और तैयार होने लग रहा है, इसको मत करो, बढ़ने दो इसको आगे। मैं तो योगी जी को इनको भी बोलता हूँ, जो ऐसे बोलते हैं उन आदमियों को अरेस्ट करो, जातिवाद का जहर मत फैलने दो। अब तक तो धर्म के बारे में बात होती थी, अब जातियों की ऐसी होगी। और कभी ये नहीं कहना है किस जाति ने कितना योगदान दिया है, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन ऐसे भी मत करो। एक सिविलाइज अगर हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, अब जो ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाकर भी ऐसे बात कर रहे हैं, उनको फौरन उस यूनिवर्सिटी से बाहर कर दो, क्योंकि वो सबसे जहर है। क्योंकि पीछे कह रहे थे ना, अगर एक डॉक्टर होते हुए उसने क्या क्या करवाया है, आतंकवादी से जुट गई, तो यही है ये वो जहर। इस जहर को जितना भी सुनोगे ना तो ये और फैलेगा, उसको वहीं पर दबाओ। गवर्नमेंट की ये होनी चाहिए नीति, क्योंकि देश को देश की तरह चलाओ। हम एक दिन तो वोट पा जाएंगे, दो चार जाति के अलग से मिल जाएगा कुछ, उससे कोई राजा नहीं बन जाएगा। दो चार एमएलए एमपी बन जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। तो कल हमारे जो है चीफ गेस्ट आ रहे हैं विदेश से, आज तक कोई परंपरा चलाई जा रही है, तो यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं कल वो आ रहे हैं हमारे देश में, एंटोनिया कोस्टा, और एक दूसरे उनके साथ में हैं, तो उस्ता वान डेर लैन है एक उसका नाम दूसरे का। तो कल बड़े प्यार से अपने देश के गणतंत्र दिवस की जो है सबको बधाई है, सब मिलजुल कर रहो भाई। कभी ये तो ऐसे चलते रहेंगे, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनके खूब गुणगान होंगे कल, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ उनको मन में मनन करो, कितने महान थे वह जो लोग जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान की परवाह ना करके, जैसे नेताजी से सुभाष चंद्र बोस जैसे थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, लास्ट गोली तक भी मतलब वो लड़ता रहा, उनको मारता रहा, और फिर एक गोली रह गई तो अपने अपने आप मर गया, अब उनके हाथ से मैं नहीं मरूंगा। तो वो बनो तुम देश के लिए। तो हम हर एक चीज़ को पर्सनल ले रहे हैं, जनरल जो हमारे देश में सब पूरा जो देश का अच्छा काम हो रहा है उसको भी अप्रिशिएट करो। तो यही हमारी एक वो है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है उसकी सबसे बड़ा हमारा सबक आज जो ये होगा कि हम यूनाइट हो, एक हो जाओ सब, किसी के चक्रों में मत आवे जाति जन से कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कई बार बोला हूँ, थोड़ी ही नौकरी है, कुल 4-5 करोड़ मुश्किल तो सारी सरकारें मिला के, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर ये जो भिड़ रहे हैं ना खाम खा के चक्कर में, ये गलत है, उससे कुछ नहीं होगा। सब
दुनिया में अब प्राइवेट ही सब चल रहा है। तो वहीं पर जो काबिलियत अपने अंदर पैदा करो और उसमें घुस जाओ, जो भी काम मिले उसमें करो, मेहनत करो, वर्क इज़ वर्शिप। ये उसने श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, कर्म की पूजा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जय हिंद, राम राम।